नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अणिमा उपाध्याय की YouTube चैनल पर। भारत की चित्रकला शैलियाँ, इस श्रृंखला के 8वें एपिसोड में आज हम चर्चा करेंगे पिछवाई चित्रकला शैली की, जिसे नाथ द्वारा स्कूल ऑफ आर्ट के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान के नाथ द्वारा शहर में लगभग 400 साल पहले इस चित्रकला शैली का जन्म हुआ था, ऐसा मानते हैं। जहां सन 1672 में भगवान श्रीनाथ जी का मंदिर स्थापित हुआ था और इस शहर का नाम भी भगवान श्रीनाथ जी के मंदिर के नाम से ही मशहूर है और शायद उसे ये नाम प्राप्त हुआ है। श्रीनाथ जी के मंदिर में दीवारों की सजावट करने के लिए कलाकारों ने कपड़े पर श्री कृष्ण जी की लीलाओं का वर्णन करते हुए चित्र बनाए और श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे टांग दिए। इसी से इस चित्रकला शैली का जन्म हुआ और इस चित्रकला शैली को नाम मिला पिछवई। पिछवई संस्कृत के दो शब्दों के मेल से बना है, पिछ और वई। पिछ का अर्थ होता है पीछे और वई का अर्थ होता है लटकाना। तो क्योंकि कलाकारों ने भगवान श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे कपड़े पर श्री कृष्ण जी की लीलाओं को वर्णन करते हुए टांग दिया, इसी से इस चित्रकला शैली को नाम मिला पिछवई चित्रकला शैली। अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दें और वीडियो को भी अपने सभी दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। इस चित्रकला शैली से प्रेरित होकर मैंने भी इस शैली पर कुछ चित्र बनाए हैं, जिन्हें आपको दिखाते हुए मैं इस चित्रकला शैली की जानकारियाँ आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका नामकरण पिछवई क्यों हुआ, क्योंकि इसमें कलाकार मूर्ति के पीछे चित्र बनाकर कपड़े पर टांग देते थे, इसी से इसका नाम पड़ा पिछवई। और यहाँ ये भी बताना ज़रूरी है कि भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को क्यों बनाते थे, क्योंकि श्रीनाथ जी को भगवान श्री कृष्ण का बाल रूप माना जाता है और नाथ द्वारा शहर के लोकल भाषा में श्री कृष्ण को श्रीनाथ जी कहा जाता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार श्रीनाथ जी की मूर्ति, जिसमें वो उंगली पर पर्वत को उठाए हुए दिखते हैं, सन 1409 एडी में 1409 एडी में मथुरा की जमीन से प्रकट हुई थी, जिसमें गौ माता उनकी पूजा अर्चना करते हुए उन पर अपना दूध अर्पित करते हुए दिखाई पड़ती हैं। उस मूर्ति की स्थापना मथुरा में एक मंदिर में कर दी गई और वहां उनकी पूजा अर्चना होने लगी, जिसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक हो गई। लेकिन 1670 में 1670 में मुगल शासक औरंगजेब के भय से कि वो कहीं भगवान की पूजा अर्चना में व्यवधान न डाले, दखल न दे, वहाँ के लोगों ने इस मूर्ति को राजस्थान के नाथ द्वारा शहर ले जाकर पुनर्स्थापित किया और फिर 1672 तक वो मंदिर बनकर तैयार हो गया और वहाँ भगवान श्रीनाथ जी की पूजा अर्चना होने लगी, जो आज तक होती आई है। अब हम चर्चा करेंगे कि कलाकार इस चित्रकला में कौन से चित्र बनाते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि वो भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं के चित्र बनाते हैं। इसके अलावा उन त्योहारों के चित्र भी बनाते हैं जो भगवान श्री कृष्ण से संबंधित हैं, जैसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी, गोपाष्टमी,
नंद महोत्सव, अन्नकूट, गोवर्धन पूजा इत्यादि। रासलीला के चित्र तो बनते ही हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ, गोप के साथ, राधा जी के साथ नृत्य करते हुए दिखलाई पड़ते हैं। इन चित्रों में जो रंग भरे जाते हैं वो पूर्णतः प्राकृतिक चीजों से प्राप्त किए जाते थे, जैसे फूल, पत्ती, पौधे इत्यादियों को पीसकर। और जो रंग होते थे वो बहुत ही शोख और चटकीले रंगों का प्रयोग होता था, जैसे लाल, हरा, नीला, पीला, नारंगी, काला और सफेद रंग। इसके अलावा गोल्डन कलर का भी बहुतायत से उपयोग किया जाता था, जिसे सोने के बर, जिसे हम गोल्ड लीफ कहते हैं, उससे बनाया जाता था। खनिजों का भी इस्तेमाल किया जाता था, मिनरल्स का इस्तेमाल किया जाता था कलर्स को बनाने के लिए। और तो और जो कपड़ा इस्तेमाल में आता था पेंटिंग्स को बनाने के लिए, वो पूर्णतया कॉटन होता था, जिसे हम लट्ठा कहते हैं। 100% कॉटन क्लॉथ को इस्तेमाल में लाया जाता था। इसके अलावा सिल्क पर भी चित्रकारी की जाती थी। जिस कपड़े पर चित्र बनाने होते थे उनके दोनों सिरों को थोड़ा मोड़कर सिल दिया जाता था, और फिर सिलाई के अंदर से लकड़ी या बांस डालकर उसे स्ट्रेच कर देते थे, तान देते थे, जिससे वो सतर हो जाए, और फिर उस पर चित्र बनाने के बाद रंग भरे जाते थे। रंग भरने के लिए रंग तो प्राकृतिक इस्तेमाल किए ही जाते थे, पर ब्रश भी प्राकृतिक होते थे। या तो घोड़े के पूंछ की बाल, या बकरी की पूंछ, या स्क्विरल जिसे हम गिलहरी कहते हैं उसकी पूंछ के बालों से ब्रश बना लिए जाते थे, और इस तरह से चित्र बनकर तैयार हो जाते थे। चित्रों के बॉर्डर पर भी बहुत ध्यान दिया जाता था। बहुत बारीक काम करके बहुत सुंदर बॉर्डर बनाया जाता था, जिससे चित्र उभर कर दिखे। इन चित्रों में या तो भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं होती थी, या काऊ पेंटिंग, पीकॉक पेंटिंग, जिसे मोर बत्ती कहा जाता है, या लोटस पेंटिंग बनाई जाती थी। तो इन पेंटिंग्स में वही चीजें बनाई जाती थी जो भगवान श्री कृष्ण को प्रिय है। मयूर पंख हम सब जानते हैं भगवान श्री कृष्ण को कितना प्रिय है। गाय और गोपियां कितनी प्रिय हैं। रात के चित्र भी बनाए जाते थे, जिसमें शरद पूर्णिमा का तो विशेष महत्व है, जिसमें पूर्ण चांद के नीचे भगवान श्री कृष्ण राधा जी के साथ नृत्य करते हुए दिखाई पड़ते थे, या मुरली बजाते हुए भगवान श्री कृष्ण का चित्र बनाया जाता था, जिसमें गाय, मोर, पेड़ पौधे बनाए जाते थे। और पेड़ पौधों में विशेषकर बरगद और केले का पेड़ बनाया जाता था, क्योंकि इन दोनों ही पेड़ों का विशेष महत्व है। तो इस तरह से चित्र बनाए जाते थे। आज भी इसी तरह के चित्र बनाए जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना आ गया है कि अब चित्रों को सिर्फ कपड़े तक सीमित नहीं रखा गया है, इन्हें कैनवास या कागज पर भी बनाया जाने लगा है। इनको मोटिफ के तौर पर या ब्लॉक पेंटिंग्स के तौर पर ड्रेसेस पर, साड़ी इत्यादि पर भी बनाने लगे हैं। सबसे दुख की बात तो ये है कि वैसे तो भारत सरकार ने इस चित्रकला शैली को कल्चरल हेरिटेज में संरक्षण देकर सुरक्षित किया है, परंतु फिर भी इस चित्रकला को बनाने वाले कलाकार, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, दयनीय है, क्योंकि इन चित्रों को बनाने में काफ़ी खर्चा आता है। चाहे कपड़ा, चाहे कागज़, चाहे कैनवास इस्तेमाल में लाया जाए, रंग और ब्रश, इन सब की काफ़ी कीमत होती है।
और इन चित्रों को बनाने में समय भी बहुत लगता है। कई हफ्तों से लेकर कई महीने लग जाते हैं, तब जाकर ये चित्र तैयार होते हैं। लेकिन कलाकारों को उतना पैसा नहीं मिलता जितना मेहनत करते हैं। वो काफ़ी गरीबी में अपने दिन काटते हैं और इसीलिए इस कला से बहुत से कलाकार विमुख होते जा रहे हैं। वीडियो का अंत अगर बिना राजा राम शर्मा जी का नाम लिए कर दूंगी तो ये वीडियो अधूरा कहलाएगा, क्योंकि वो एक ऐसा नाम है इस चित्रकला शैली के लिए जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उन्होंने इस चित्रकला शैली को एक नए आयाम तक पहुंचाया है, एक नया मुकाम दिया है। उन्होंने इस चित्रकला शैली को काफ़ी मॉडर्नाइज भी किया है। इसमें उन्होंने पुष्टि मार्ग में जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण को जैसे द्वारिकाधीश की मूर्ति और चित्र होते हैं उसको भी सम्मिलित किया है इस चित्रकला शैली में, और मिनिएचर पेंटिंग्स को भी उन्होंने इसमें शामिल किया है। जो भाव भंगिमाएं वो इसमें भगवान श्री कृष्ण की बनाते हैं वो बिल्कुल वैसी ही हैं जैसे नयन नक्श श्रीनाथ जी की मूर्ति में उकेरे गए हैं। बड़ी बड़ी आंखें, चौड़ी सी नाक, ऐसा लगता है मानो चित्र सजीव हो उठे हों। प्रकृति के चित्र भी बहुत ही सजीव वो बनाते हैं। उनके चित्रों की प्रदर्शनी न सिर्फ भारत में बल्कि न्यूयॉर्क तक पहुंची हैं। उनके बनाए चित्रों से लोगों के ड्राइंग रूम सुसज्जित हैं। तो ऐसे महान चित्रकार का नाम भला कौन नहीं जानना चाहेगा। उन्हीं को नमन करते हुए मैं यहाँ इस वीडियो का अंत करती हूँ। अगले वीडियो में किसी नई चित्रकला शैली के साथ फिर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए आप सबसे विदा।